और बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक। आपको बता दें, वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला पदक मिला है। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जिताया। तो भारत के लिए यह गौरवशाली पल, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम कह रहे थे कि चीयर्स इंडिया इस बार टोक्यो ओलंपिक में, उसमें 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीता है। तो भारत को टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला पदक जो है वो मिल गया है। कई और पदक की उम्मीदें भी हैं, लेकिन शुरुआत, आगाज जो है वो हो गया है। वेट लिफ्टिंग से आगाज हुआ है। भारत को उसका पहला पदक मिला है और पहला पदक दिलाने वाली हैं मीराबाई, जिन्होंने 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, भारत को टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला मेडल मिल चुका है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला ये जो मेडल मिला है, ये सिल्वर मेडल है और ये 49 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग के मीराबाई ने जिताया है। तो ये बड़ी खबर, अच्छी खबर। लगातार हम लोग ट्रेंड करा रहे थे चीयर्स इंडिया, चीयर्स इंडिया, और इस चीयर्स इंडिया में वो तमाम लोग, एथलीट्स जो गए थे यहां से टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी में आगाज हो चुका है पहले मेडल का। 49 किलोग्राम में मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में शानदार आगाज। शिवेंद्र हमारे खेल संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, लगातार हम सभी कह रहे थे कि चीयर्स इंडिया, और पहला मेडल भी आ चुका है। मीराबाई ने हमें मेडल दिलाया वेट लिफ्टिंग में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, क्योंकि पहले ही दिन अगर इस तरह से शुरुआत हो रही हो, जब सौरभ चौधरी शूटिंग में कमाल कर रहे हो और इधर मीराबाई चानू ने तो सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लंबे समय के बाद, कर्णम मल्लेश्वरी के बाद पहली बार वेट लिफ्टिंग में आया है। और जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब उन्होंने 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था, तब से ये कहा जा रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। उनका वेट कैटेगरी एडजस्ट करना था उन्हें थोड़ा सा, जो उन्होंने एडजस्ट किया और आज इतिहास रचा भारत के लिए। बहुत शानदार शुरुआत, एक बड़ा दिन। नहीं तो शिवेंद्र, जैसे सौरभ चौधरी की बात आपने की, एक आगाज हो चुका है। क्या हम माने कि जो हम कह रहे हैं चीयर्स इंडिया, इस बार कई नए इतिहास बनने वाले हैं? सौरभ का जिक्र हम कर रहे हैं, कई और भी नाम शायद शाम तक सामने आ जाएं। बिल्कुल, बैडमिंटन में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। इसके अलावा जैसा आप कह रहे हैं, टेनिस में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। शूटिंग में जो क्वालिफिकेशन राउंड है उसमें टॉप 8 में पहुंच चुकी है। मैं सबसे पहले पायदान पर सौरभ चौधरी हैं, लेकिन भी न्यूजीलैंड को बड़ा कमाल किया मीराबाई चानू ने, क्योंकि जिस तरह से वो आपको मैं बताऊं कि पहले वो 48 किलोग्राम वर्ग में जो है वो वेट लिफ्टिंग करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 49 किलोग्राम में अपने आप को शिफ्ट किया, क्योंकि ये कैटेगरी थी। और स्नैच में उन्होंने 87 किलो वजन उठाया और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो वजन उठाया, और इसके बाद ही भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का किया। मेडल टैली में भारत को ओपनिंग दिलाई। नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, उसके बाद उन्हें अवार्ड से मिले, क्या ये प्रिपरेशन थी जिसको लेकर आप इतना एश्योरेंस बता रहे थे कि मीराबाई के नाम हम पक्का मान के बैठे थे कि इस बार मीराबाई भारत का नाम रोशन करेंगी? बिल्कुल, आप इसको इस तरीके से समझिए शुभांकर कि मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वजन में जब अपने आप को प्रिपेयर करती थी प्रैक्टिस के दौरान, तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो अपने वजन से 4 गुना ज्यादा उठाती हैं। ये उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी पहचान थी। आप पूछिए कि बहुत सारा टेक्निकल चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ लीजिए कि अगर वो 49 किलो की हैं और अपने से 4 गुना वजन उठाती हैं तो किस तरह की तैयारी उनकी रही होगी। और दूसरी चीज, अमेरिका में रह के ट्रेनिंग की उन्होंने, बहुत फोकस होकर ट्रेनिंग की, और पिछली बार जो उनका ओलंपिक मेडल मिस हुआ था उसकी जो कसक थी वो कसक उन्होंने निकाली, और बिल्कुल जिस तरह से तैयारी की थी उसका वो नतीजा सामने आया है। जी, इसके अलावा हमने देखा हॉकी में भी हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। आपने सौरभ की बात कर ली, तो क्या इस बार क्या अंतर हो रहा है जो शुरुआत से ही अच्छी खबरें सामने आ रही हैं टोक्यो ओलंपिक की अगर बात की जाए पिछले ओलंपिक के मुकाबले? मुझे लगता है शुभांकर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये जो लॉकडाउन हुआ, ये जो भारत एक साल पीछे, मतलब पूरा का पूरा ओलंपिक मूवमेंट एक साल बाद शुरू हुआ, ये भारतीय एथलीट्स के लिए मेंटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। जहां पर उन्होंने अपने आप को और बेहतर परफॉर्म किया, उन्होंने इसको किसी तरह की रुकावट की बजाय इस तरह से देखा कि उन्हें तैयारी करने के लिए 1 साल का समय और मिल रहा है। और यही वजह है कि लगभग 15 से ज्यादा ऐसे मेडल इवेंट हैं जहां पर भारत का दावा मजबूत है। भारत का सबसे बड़ा दल इस बार गया है, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मेडल की उम्मीद है। और इस तरह का जब शुरुआत होती है तो आप यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये भारत के जितने एथलीट्स इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है। ये पहला मेडल जब आता है ना, मैंने जब 2 ओलंपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो बीजिंग में या लंदन में, जब पहला मेडल आता है तो पूरे के पूरे कैंप का माहौल बदलता है। और मीराबाई चानू का ये मेडल जो है वो इस तरीके से पॉजिटिव वेव्स लेके जाएगा भारतीय खेमे में कि इससे आपको और अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। शिवेंद्र, लेकिन एक खास बात इसमें यह भी है कि बहुत पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल जिताया था
और एक महिला प्रतिभागी के तौर पर, और फिर इस बार ओलंपिक में जो ओपनिंग कहें वो भी हमारे महिला प्रतिभागी ने ही भारत को दिया है। बिल्कुल, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस बार की ओलंपिक की थीम देखेंगे तो इस बार वर्ल्ड वाइड जो टीमें थीं, ओलंपिक मूवमेंट में जेंडर इक्वालिटी को लेकर बहुत काम हो रहा था। और कल जब आपने देखा होगा, जब मार्च पास्ट निकल रहा था सभी टीमों का, तो उसमें एक पुरुष और एक महिला ने अपने अपने देश का झंडा उठाया हुआ था। भारत की तरफ से ये सौभाग्य मनप्रीत सिंह को मिला, जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और मैरी कॉम को मिला, जो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं। तो जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, और ये बात लगातार हो रही थी कि इस बार भारतीय दल में भी जो बेटियां गई हैं, बाहुबली बेटियां गई हैं भारत की, वो कमाल करेंगी, और वही कमाल हुआ है। शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाला जो अभी आज का पूरा दिन और फिर 8 अगस्त तक की जो तारीख है, उसमें कई ऐसे इतिहास रचे जाएंगे। शिवेंद्र, आप बाहुबली का जिक्र कर रहे थे, 202 किलोग्राम उठाया है। आप जिसकी जिक्र कर रहे थे कि 4 गुना वजन, ये अपने आप में वाकई में हैरान करने वाला भी। जब कोई घर बैठ के आंकड़े सुन रहा होगा हिंदुस्तान में, तो जिस ट्रेनिंग का जिक्र आप कर रहे थे वो उसे अब समझ में आ रहा है। हम ब्रेकिंग में दे रहे हैं मुझे 202 किलोग्राम वजन। वही मैंने कहा शुभांकर कि ये बहुत आसान परिचय है, बहुत खूबसूरत परिचय है उनका, कि उनका वजन 49 किलो वर्गग्राम में है और वो अपने से 4 किलो ज्यादा उठाती हैं। तो वो उन्होंने वही साबित किया। यानी जो होता क्या है कि ओलंपिक इतना बड़ा इवेंट है कि उसमें कई बार खिलाड़ी, एथलीट जाते तो हैं तैयारी करके, लेकिन वहां जाकर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जिस तरह की परफॉर्मेंस वो अपनी प्रैक्टिस में कर रहे थे।